नमस्कार। आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ प्रेम सागर विश्वकर्मा। मैं इस समय चिलवनिया ग्राम सभा में आ पहुंचा हूं, जहां पर कुछ लोगों के द्वारा मुझे प्रधान की शिकायत मिली कि अभी तक प्रधानी जब से इनके हाथ में आई है, ये ग्राम सभा में कोई विकास कार्य नहीं किए हैं। तो हम इसका स्पष्टीकरण प्रधान के द्वारा लेते हैं, प्रधान प्रतिनिधि ललित कुमार जी से। और हम जानना चाहेंगे कि आपने जो ये ग्राम सभा में विकास संबंधी कार्य नहीं करवाया है, क्या समस्याएं आपके सामने आ रही हैं? आप इसका स्पष्टीकरण कीजिए। नमस्कार सर, धन्यवाद। समस्याएं सर हमारे गांव में बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि चकबंदी अभी जल्दी हुआ, 1.5 साल पूरा हुआ और उस दौरान ऐसा कोई रास्ता चकमार्ग नहीं है जो सीधा सीधा मिल जाए हमको। कागज़ में सीधा है और नापने पर लेखपाल द्वारा वो तिरछा और कहीं और जाता है, किसी का खेत कम हो जाता है, इसलिए लोग आपत्ति करते हैं कि हमारा खेत कम ना हो। और इस दशा में चकरोट पटवाना बहुत ही टेढ़ी खीर के हिसाब से है। और हमारे गांव का शमशान घाट बीचों बीच नदी की धारा में किया गया है। अब अगर मृतक शरीर को कहीं ले जाना है दफनाने के लिए, तो शमशान घाट के बीचों बीच नदी के बीचों बीच में कैसे दफनाएंगे कोई? ये दिक्कतें हैं। और बच्चों के खेल का मैदान जो है वो नक्शा ही उसका छोटा कर दिया गया है। और बहुत ऐसे काश्तकार हैं जो 1 बिस्सा खेत है 7 बिस्सा जोत रहे हैं, 1 बीघा खेत है 2 बीघा जोत रहे हैं, और 3 बिस्सा खेत है 6 बिस्से का नक्शा बना है। तो इन्हीं कारणों की वजह से हम सुचारू तरीके से अपना काम नहीं करवा पा रहे हैं। जहाँ पर चकमार्ग बना हुआ है, आपके नक्शे के साथ चकमार्ग है, और जब आप चकमार्ग बनवाने जाते हैं तो क्या समस्याएं आपको आती हैं? अगल बगल के काश्तकार कहते हैं कि हमारा खेत कम नहीं होना चाहिए, हमारे में आप रास्ता क्यों पटवा रहे हैं, जबकि लेखपाल जब आते हैं तो उनके खेत में ही रास्ता जाता है। ऐसे में वो हमारे विरोधी हो जाते हैं, कहते हैं हम पटने नहीं देंगे। अभी या तो हम पुलिस बुलवाएं तब रास्ता पटवाएं। और हमको भी गांव में रहना है, इस वजह से हम ज़्यादा बैर नहीं चाहते किसी से। मतलब जो भी विकास संबंधी कार्य आप करने जाते हैं, हाँ। उसमें कहीं न कहीं चकबंदी द्वारा अड़चन आई है। हाँ सर। चकबंदी में जो भी कुछ हुआ है, वो नक्शा किसी का बड़ा है, किसी का नक्शा छोटा है, हाँ सर। जिसके कारण आपको समस्याएं हो रही हैं। आप जब भी जहाँ जाते हैं, पैमाइश करवाने जाते हैं, तो लेखपाल आके यहाँ से देख-ताक के लौट जाते हैं। हाँ सर, कुछ बिल्कुल। स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। स्पष्टीकरण आज तक नहीं हुआ सर। एक एक विधवा महिला है, कर्मा देवी, जब चकबंदी हुआ उनके घर के बगल से रास्ता दिया गया। अभी जब लेखपाल आते हैं नक्शे के हिसाब से नापने, तो उनके घर में से जा रहा है, उनका घर गिराने की नौबत है। अब बताइए, ऐसी दशा में हम किसी का घर गिरवा के रास्ता बनवा सकते हैं? अभी पता चला है कि आज भी लेखपाल आए थे आज और भी आप आए थे। कहीं पैमाइश करवाने के लिए गए थे। आज क्या हुआ? आज जो लेखपाल आए थे, अब वो कह रहे हैं, काश्तकार जो किसान है कह रहे हैं हमारे खेत में से रास्ता नहीं जाएगा। अब जब रास्ता जहाँ पर है लेखपाल द्वारा ही तो हम बनवा रहे हैं। लेखपाल ने क्या स्पष्ट किया? यहाँ पर लेखपाल पैमाइश करके गए अथवा देख के चले गए? लेखपाल देख कर चले गए, कह रहे हैं भैया आपके यहाँ का हम नक्शा बैठा नहीं सकते, ना तो हम कुछ इसमें कर सकते हैं। क्या करें, सब लोग झगड़ा कर रहे हैं। तो अगर वो लेखपाल राजस्व का मालिक लेखपाल है, लेखपाल के बाद कानून गो है, कानून गो के बाद तहसीलदार, एसडीएम, आप अपनी मांग को ऊपर ले जाइए। लोगों से कहिए कि भाई यहाँ पर ऐसी समस्याएं आ रही हैं, तो हम कैसे ग्राम का विकास करें, कैसे चकमार्ग वगैरह बनवाएं। सर हमने अपनी समस्या डीएम साहब तक रखी है, लेकिन कोई कुछ नहीं, वहाँ से लेटर आ जाता है लेखपाल साहब के पास, लेखपाल फिर अपनी कैसी रिपोर्ट लगाते हैं, कुछ कंफर्म नहीं हो पाता। लेखपाल अपना क्या रिपोर्ट लगा दिए, कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। नहीं। आपके सामने आपके लिए जो भी विकास कार्य है वो एक टेढ़ी खीर बनी हुई है। हाँ आप सर, कैसे करें, आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हम हैं। बहुत ही परेशान हैं सर। हम खुद चाहते हैं कि गांव का विकास हो, हम तत्पर हैं, चौबीसों घंटे हम कहते हैं हमारा नंबर लीजिए, जब फ़ोन करेंगे हम तब हाजिर हैं। लेकिन लोग अपना फ़ायदा देखते हैं। नाली की बात अभी आपने किया, तो नाली में क्या समस्या है? नाली तो चकबंदी वालों ने दी ही नहीं है हमारे गाँव में। नाली यहाँ पर ही नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बगैर कागज नाली नहीं। के। तो कागज में नाली नहीं है, इसलिए वो भी एक विवाद का बस जरिया बन वही। रखा है। हाँ सर, हम रास्ते में से निकलवाते हैं तो अब 4 चक्का गाड़ी आ नहीं पाती है, वो भी विवाद का कारण बना हुआ है। विवाद का कारण बना हुआ है, यानी कहने का मतलब आप विकास कार्य करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जटिल समस्याएं आपके सामने है कि आप वहाँ पर अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। हाँ सर, एकदम बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, यही समस्याएं हैं गांव वालों के लिए कि हम काम करें, हम कहाँ से काम करें जब रास्ता ही नहीं बन पा रहा है। आप लोग खेत अपना कह रहे हो कि कम हो रहा है, इसी वजह से हम कुछ नहीं कर